औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर पॉइंट के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको खैर व आफियत से रखे, आमीन। हमारी आज की वीडियो है शाबान अल मुअज़्ज़म की इबादत के बारे में। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, जैसे ही शाबान का महीना शुरू होता तो सरकार दो आलम पहले ही नेकियां ज़्यादा करते थे, लेकिन शाबान के महीने में ज़्यादा इख्तिमाम करते। इस महीने में नवाफिल ज़्यादा पढ़ते, रोज़े ज़्यादा रखते और कुरान पाक की तिलावत भी ज़्यादा करते थे। बल्कि यहाँ तक आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रमज़ान का एक रोज़ा रखता है, कल बरोज़ क़यामत जन्नत में वो इस तरह मेरे साथ होगा जिस तरह ये दो उंगलियां साथ साथ हैं। हाथ के इशारे से उन्होंने दो उंगलियां दिखाई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया, जो शबान अल मुअज़्ज़म की इब्तिदाई तारीखों में 3 रोज़े रखता है, 3 आखिरत में रखता है, तो अल्लाह उसको जन्नती ऊँटनी अता फरमाएंगे जिस पर सवार होकर वो शख्स जन्नत में जाएगा। तो शाबान अल मुअज़्ज़म का महीना बड़ा बरकत वाला है। इस महीने में एहतिमाम करना चाहिए इबादत का। यहाँ पर एक मसला है कि बाज़ अफराद शाबान में रोज़ा रखने से मना करते हैं कि ना रखो, और बाज़ अफराद कहते हैं कि शाबान में रोज़ा रखना चाहिए। उसके बारे में यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि शाबान अल मुअज़्ज़म में रोज़ा रखना ये नफली रोज़ा है और रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। अगर कोई इंसान जो कमज़ोर है जिस्मानी लिहाज से, उसको यकीन है कि अगर मैंने शाबान का रोज़ा रख लिया तो मेरे जिस्म में इतनी कमज़ोरी आ जाएगी कि मैं फिर रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकूँगा, तो ऐसे बंदे के लिए ये हुक्म है कि वो शाबान के रोज़े न रखे, बल्कि वो रमज़ान के रोज़े रखे जो फ़र्ज़ है। जो इंसान समझता है कि मैं शाबान अल मुअज़्ज़म का रोज़ा रखूँगा, मुझे रखने की आदत पड़ेगी, मेरा जिस्म जो वो लाइन पर चल पड़ेगा, तो मेरे लिए रमज़ान का रोज़ा रखना बड़ा आसान होगा, तो उस इंसान को चाहिए कि वो शाबान अल मुअज़्ज़म के रोज़े रखे। आप लोगों ने भी देखा होगा कि रमज़ान अल मुबारक में जब हम लोग इब्तिदाई रोज़े रखते हैं तो इंसान के जिस्म में नकाहत, कमज़ोरी आ जाती है। 4-5 रोज़े रखने के बाद फिर रोज़ों की रूटीन बन जाती है, फिर बाकी रोज़े रखना हम सब के लिए आसान हो जाते हैं। तो अगर ये रूटीन हम शाबान में बना लें तो रमज़ान का सारा महीना रोज़ा रखना हमारे लिए आसान होगा। तो ये असल में फ़र्क इस वजह से है कि जिस बंदे के जिस्म में नकाहत और कमज़ोरी है, वो समझता है, उसको यकीन है कि मैंने शाबान के रोज़े रख लिए तो मेरे अंदर इतनी ताकत न होगी कि रमज़ान के रोज़े रख सकूं। तो ऐसे बंदे के लिए अफजल है कि वो शाबान के रोज़े न रखे, बल्कि वो रमज़ान के रोज़े रखे जो फ़र्ज़ है। और जो बंदा रख सकता है तो उसके लिए ये है कि वो शाबान के रोज़े रखे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ान मुबारक के अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा जिस महीने में रोज़े रखे हैं वो शाबान का महीना है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में नवाफिल और तिलावत भी कसरत से फरमाते थे। और हमें भी चाहिए कि इस महीने में कसरत से रोज़े रखें, कसरत से तिलावत करें, कसरत से नवाफिल अदा करें, दीगर तस्बीहात अस्कार वगैरह भी कसरत से करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि हम सबको इस महीने में कसरत से इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल नूर पॉइंट को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हफ्ज़-ए-ओमान में रखे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह।